मॉर्निंग जेंटलमैन। लेकिन चलिए अरमान, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। जरा बताइए, एक तो छुट्टी रही है, मंडे को भी मार्केट बंद हुआ, कौन कौन से नंबर्स आए हैं, एनालिसिस क्या है? जी गुड मॉर्निंग। कुछ नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो टोरेंट फार्मा की, यह जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर ब्राजील का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां पर आउट परफॉर्म होता हुआ दिखा है। आय लगभग 16% बढ़कर आई है, मार्जिन 29.6% से बढ़कर 31% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको 24% के आसपास का उछाल दिखेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर एनआईआई जो है वो वहाँ पर 1.8% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफे में आपको 46% के आसपास का उछाल दिखेगा। जीएनपीए हो या एनएनपीए हो, क्यू दोनों में आपको कमी आती हुई दिखी है। एनएनपीए 2.6% से कम होकर 1.2% पर आते हुए दिखे हैं। केवल किरण की बात करें तो आय यहाँ पर 16% बढ़कर आई है, मार्जिन 22.1% से इंप्रूव होके 23.5% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको 27% के आसपास का उछाल दिखेगा। और अंत में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करें तो आय लगभग 3% बढ़कर आई है, मार्जिन में आपको गिरावट दिखेगी, 5.1% से कम होकर मार्जिन 3.9% पर आते हुए दिखे हैं। और जो कंपनी को मुनाफा था 12 करोड़ का, वो इस बार घाटा आता हुआ दिखा है 15 करोड़ का। और अगर आप अदर एक्सपेंसेस देखें तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखी है, 43 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं, जो कि पिछली बार अगर आप देखें 27 करोड़ पे थे। ये नंबर्स निकल कर आए हैं। ऑफ कोर्स मार्केट आज जब खुलेगा तो इन पे रिएक्ट जरूर करेगा। कुशल, मॉर्निंग आपकी बारी आती है, जरा बताइए आईटी दिग्गज टेक महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, यहाँ आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ दी जो दिग्गज आईटी काउंटर्स हैं उनके नंबर्स तो आ चुके हैं। ऑफ कोर्स टेक महिंद्रा के नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे, तो जिसके अंतर्गत डॉलर आय करीबन 0.8% गिरकर 158.8 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा 10% की गिरावट के साथ 800 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं और 70 बेसिस पॉइंट्स इसी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की मार्जिन 6.1% पर रह सकती है। मुनाफा 6% गिरकर 650 करोड़ पर हम उम्मीद कर रहे हैं। ऑफकोर्स सीएमई वर्टिकल्स में कमजोरी है, जिस कारण से आय पर दबाव देखने को मिल सकता है, बट साथ साथ बीएफएसआई और हाईटेक वर्टिकल्स में आगे चलकर किस तरह का आउटलुक रहता है, ये कंपनी की कमेंट्री में काफी अहम रहने वाला है। और साथ ही डील टीसीवी और पाइपलाइन को लेकर भी कंपनी क्या कहती है, इस पर भी बड़ा फोकस रहेगा। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन वर्टिकल में जो 5G पर कमेंट्री हमेशा कंपनी करती है उसको ध्यान देना है, क्योंकि आगे चलकर जो ग्रोथ एरिया हो सकता है टेक महिंद्रा के लिहाज से, वो हो सकता है कि 5G पर इनका बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आए। ऑलराइट, इसके साथ ही आपको बता दें कि एक्सिस बैंक के भी नंबर्स निकल कर आने वाले हैं और वरुण के पास है पूरी डिटेल्स। वरुण, जरा बताइए क्या एंटिसिपेटेड है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या निकल के आ रही है? देखिए, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरनल अच्छे रहेंगे लेकिन ग्रोथ रेट थोड़ी कम होगी। और एटलीस्ट आईसीआईसीआई बैंक के जो आपने नतीजे देखे थे, जितनी ग्रोथ थी उतनी शायद आपको एक्सेस में देखने ना मिले। इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर्स बता देता हूँ। एनआईआई 15% की बढ़ोतरी है, मुनाफा करीब 7% बढ़ेगा, 5,700 करोड़ पे आएगा। अब जो इंटरनल्स की मैं बात कर रहा था, लोन ग्रोथ 21 से 22% जो कि तमाम बैंक्स की रही है। डिपॉजिट ग्रोथ 20 से 21%, ये भी तमाम बैंक्स की रही है। तो यहाँ आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस कमी देखने मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाकी जो है ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर, वहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। सिटी का अधिग्रहण जो इन्होंने किया था उसके बाद हमने देखा कि लगातार ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो इनका बढ़ता गया है। नए एम्प्लॉयज़ भी इन्होंने ऑन बोर्ड किए हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सपेंस जो है उसमें देखने मिलेगा। प्रोविजनिंग जो है वो इस बार बढ़ते हुए नजर आएगी। खासकर क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो कुछ अनुमान ऐसे हैं कि 10 से 15% के आसपास प्रोविजनिंग में आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी देखने मिलेगा। 4.1% से घट के 3.9 से 3.95% के आसपास आ सकते हैं। तो कारोबार में ग्रोथ है, लोन ग्रोथ अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जो ओवरऑल खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बाकी इंटरनल्स और मुनाफा जो है उसमें उतनी ग्रोथ नहीं होने वाली। चलिए, तो निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे, ऑफ कोर्स हम उसका विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। लेकिन बैक टू यू अरमान, जरा बताइए और कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं और खबरों के दम पर भी कुछ एक्शन होगा? जी बिल्कुल, नतीजों में जैसा कि अभी एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा दोनों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में आपको इंडस टावर है, जुबिलेंट फूडवर्क्स है, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। 50% का आईपीओ का इनका लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। यात्रा ऑनलाइन, सिग्नेचर ग्लोबल और साई सिल्क, यहाँ पर अगर आप देखें वो होता हुआ दिखेगा। निफ्टी 500 के चेंजेस हैं क्लोजिंग के बाद से, जिसमें किर्लोस्कर फेरस जो है वो बाहर जाएगा और इंक्लूड होगा उसमें कॉनकॉर्ड बायोटेक। कैबिनेट की जो है मीटिंग लाइकली है लगभग 10:30 बजे के आसपास। एक्स डेट है इन्फोसिस में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 18 का। आईपीओ अपडेट्स के हिसाब से ब्लू जेट हेल्थ केयर आज से इनका आईपीओ खुलेगा, 27 अक्टूबर तक खुला रहेगा आईपीओ।
प्राइस बैंड 329 से 346 का है। इशू साइज अगर आप देखें 840 करोड़ का है, जो कि अगर आप पूरा का पूरा OFS है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 252 करोड़ जुटा है, जिसमें ICICI प्रू, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ आदि जैसे नाम है। खबरों के हिसाब से वेदांता, यहाँ पर सोनल श्रीवास्तव जी जो है उन्होंने CFO के पद से इस्तीफा दिया है, निजी कारणों के चलते इस्तीफा देते हुए दिखे हैं। और अजय गोयल साहब जो है उनको CFO पद पर नियुक्त होते हुए दिखे हैं। UBL, यहाँ पर अगर आप देखें रिपोर्ट से, महाराष्ट्र सरकार ने बियर पर टैक्स कम करने की संभावना का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। और एक्साइज टैक्स बढ़ाने के बाद बियर की बिक्री में गिरावट होने की वजह से ये कदम उठाया गया है। ल्यूपिन, यहाँ पर एक दवा को US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और उस दवा का USA में लगा अगर आप सालाना कारोबार देखेंगे लगभग 360 करोड़ का है। पेटीएम, यहाँ पर विजय शेखर शर्मा साहब ने VSS इन्वेस्टमेंट के नाम से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो लॉन्च किया है। सेबी ने 20 करोड़ के AIF स्कीम ग्रीन शू लगभग 10 करोड़ के साथ लॉन्च किया है। गोदावरी पावर एंड इस्पात, 3 नवंबर को बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। पावर मैक प्रोजेक्ट्स, बोर्ड ने QIP का इशू प्राइस जो है वो 3881.2 के आसपास जो है शेयर को मंजूरी देते हुए दिखे हैं। फ्लोर प्राइस से लगभग 5% डिस्काउंट पर इशू प्राइस जो है वो आता हुआ दिखा है। और फंड और प्रमोटर एक्सचेंज की बात करें तो प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर कंपनी में ABRDN एशिया ने हिस्सेदारी घटाई है, 0.02% के आसपास घटाई है और 20 अक्टूबर को ओपन मार्केट के जरिए हिस्सेदारी घटाई है। और अंत में अंबर इंटरप्राइजेज, यहाँ पर फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने लगभग 2 लाख शेयर्स जो कि 0.6% इक्विटी है वो उन्होंने खरीदी है। चलिए, धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के